अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अमित भाई की पॉडकास्ट के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं। पॉडकास्ट के दो पार्ट्स बनेंगे, तो आज हम पहले पार्ट को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि अमित भाई की स्ट्रगल क्या थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। एक बार बोलियो कुछ भी हेलो। है, आप नॉर्मली बोलोगे ना बैठ के। बात इसी है मेरे भाई। या देखो, यह लाइन बड़ी वाह है, आम सी है ना। जब भी कोई एक सवाल पूछेगा ना, जो करे घरावर ना वो नहीं आजकल शहरी चले छोटे आप ना बनाया करो इसी शायरी वाली वीडियो। बनाया करूँ मैं कदे कदे, पहला बहुत बनाया करता। नरी चली नहीं वीडियो। हाँ खूब। वो था लाडू लाडू पे कौन सी ला रखी थी नीरज वहाँ, मेरे तो यार यादाश्त ना रही। कोई भी आपकी जो आपने इस डाल की वीडियो बनाई होगी शायरी वाली, एक आध लाइन बोलो ना। कोई याद हो तो। नू बोले वो मारी चेली कती अकेली 11 गेल मस्ताव थी, जो मारे पैक बनाओ था तू उनके पैक बनाओ थी। रत्री एक एक मिनट की खबर परी, जा कर लिया हमने सबर परी। उन्हें 2 तोड़े की चैन दे हमारी गानी काट बगागी। रमने बेरा है तू पिछला हफ्ता हो के मलागी। मुने बेरा है तू पिछला हफ्ता हो के मलागी। ये भी गाना बनाया हमने, शायरी बनाई थी। कमाल के बोले हमारी चेली कती अकेली 11 गेल मस्ताव थी, और जो मारे पैक बनाओ था तू उनके पैक बनाओ थी। तेरी एक एक मिनट की खबर परी, जा कर लिया हमने सबर परी। 2 तोड़े की चैन दी हमारी गानी काट बगागी। बहु नहीं सी चैन दी इतना मारी बगा का मारी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी मतलब। सही है। अरे मैंने बेरा है तू पिछला हफ्ता हो के मलागी। रिसेंटली आपने वेट देखा आपने? बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसके अंदर हर चीज हमें पता चलने वाली है भाई के बारे में। 77 किलो था। 77 किलो था। कम हो गया कि ईब हो गया होगा, 70-72 हो गया। कितना वेट आपने सही लगे शरीर का आपका? ईब ठीक है। हाइट है आपकी 6 के करीब, उसका अकॉर्डिंग सही है इतना वेट। बढ़िया। इतना ही सही है भाई। मालिक के दादा इतना भी बहुत है। सही कह रहे हैं। बेटर है बस आदमी, वजन हाइट तो फिर भी चलती बिल्कुल है। बिल्कुल। चालू हो रहा है क्या अपना इंटरव्यू? अच्छा ठीक। जब आप कलाकारी में तो बहुत साल पहले आ गए थे, लेकिन जब आप एक अच्छे इस डाल के कलाकार बन गए थे कि आपका चेहरा लोग ने बेरा पाट गया था कि अमित सैनी रोहतक क्या कोई चीज है। उस समय आपके भाई, आपकी जो माता जी ने कोई सी सलाह दी थी कि आपको बहुत काम आई जब आप पॉपुलर हो गए थे? देखो मेरी माता जी का तो हरदम आशीर्वाद मेरे साथे रहा, और हर दुख सुख में पिताजी तो बहुत टाइम पहला चले गए थे मेरे, स्वर्गवास हो गया था उनका। तो माता जी है ना, जितना मेरा साथ दिया शायद कोई दे सका। लेजेंड में अपने नाम के आगे लाग रू या पीछे लाग रू तो उन्हीं का नाम है। क्या बात है। जीवन में एक बहुत बड़ा वो मानू हूँ जो उतार चढ़ाव मेरे जीवन में रहा, और बहुत हादसे रहे। वो केडी भाई का गाना नहीं है, मेरी कहानी बहुत घनी दुखदायक है। तो भाई मैं किसी ने इमोशनल ना करना चाहता ना, तो बहुत घनी दिक्कत जिंदगी में रही मेरे गेला। और सबसे बड़ा आदमी टूटा का रुपया दे का नुकसान हो जाए तो कोई इतनी बड़ी बात ना होती। जब टूटा, जब आदमी का इमोशनली अत्याचार हुआ है। कई कलाकार तो आप मिलते हो गए, आपने ऐसा लगता होगा वे बहुत घमंडी है या वो है। वे घमंडी कौन है? वे इमोशनली टूटे हुए आदमी है। एक कहानी बताऊंगा आपने, और बताऊंगा कि एक मेरा साथी हुआ करता, और हम चले गए सिरसा, चले गए सोनू दुगेसर जी के पास। हर खोल के बता दूं तो हम ले गए एक बढ़िया है बोतल। भाई हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, गुरु समान है हमारे। तो भाई तो मैं कहा हम भी पी लेंगे, गुरु जी भी पी लेंगे। मेरी पहली ये मुलाकात थी। तो बढ़िया बोतल ये इसे 400-500 रुपये किराया मैं ले रहा था। और भाई जुगाड़ सा हालात खस्ता थे उस टाइम। अच्छा। तो पहुंच गया हम बोतल लेके बढ़िया। तो टूटे मतलब मैं समझना इस बात को आप। तो भाई मैं कहा गुरु जी बोतल ले आऊँ। मैं कहा मैं भी इस चक्कर में हम भी तो 2 पैक इससे मैं कमाएंगे लेकर बोतल। बोला चलो ठीक है मैं इसको ऊपर पी लेता हूँ। हम दौड़े हो गए वहाँ, यार हम भी तो इस चक्कर में थे। मैं खरी यो के बनी उल्टा हो गया। फिर सुबह हुई, मैं कुछ समझण भी लग गया था जब तक भाई थोड़ा हाथ में गहराई हम तो चले जा है। लिखनिया एक बहुत बड़ी चीज हो, अगर उसकी तवज्जो करी जाओ ना। तो फिर सुबह हो गया, मैं बैठ गया। तो मैं बोला महा जी ये चीज़ महा जी मन्ने दे दो,
ये वो भाई आदमी, हम बालक बुद्धि भी थी उस टाइम। अलिया छोटे भाई इन चीजों के पैसे लगते हैं, मन दुख सा भी हो, माँ यार ये तो बहुत पीछा न तवज्जो देवे यो आदमी तो उन्हें बताया जो कर मैंने वह बात आज बहुत फील हो। अले यार अमित बहुत लोगों का करया, बहुत लोग हमारे समान पे नू हो गए, तो कुछ एक तो हमने भी मिलाना चाहिए था भाई, जायज बात है। तो मैंने फील होया, मैं कहा यार टूटे उड़ आदमी है यो, समझ रहे हो ना, कोई 1 करोड़ की चीज है, मेरे उस्ताद ने 1 करोड़ रुपया फायदा हो गया, तो आपका फर्ज बनना चाहिए था, चाहे 2 लाख रुपया अमित ने दे रहे, इसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक होती है आप 1 करोड़ नहीं खा जाओ तो दिक्कत हो, है ना। तो आदमी टूटा तो है कि यार एक इंसानियत तो नहीं हुआ कि यार देश ना, चाहे बेशक ना दे अगले तो पूछ तो लियो। हाँ जी। तो उस बात तो मना थोड़ा कुछ सीखना मिला, बहुत कुछ। हालांकि मैं बड़े सीनियर आर्टिस्ट और बड़ी तवज्जो करता हूँ उनकी। जबकि कि आप अंदर बाहर जाओ ने तो घराना न रहे कि भाई मारा छोरा आगे बढ़न लाग रहा है ना, तो चिंता सी तो बनी रहे, कदे वो चिंता दिखाया करती किसी चीज की। ऐसा भी होया है, मतलब मेरे गिला, मतलब मेरी मम्मी के मेरी इतनी तगड़ी हुआ थी मखा, तो कई आदमी मैं कितने जानना रहा, मैं मेरी माता 2-2 घंटे फोन पर बात करता रहा यार, जिसमें मैं घर ही खड़ा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसा हो गया था, कोई ना कोई मेरे तो कुछ ज्यादा ही रहा है, कोई ना कोई बैठा रहा है, और कुछ दिल की बात ना हो सकती, समझो आप, और वो नहीं बनता। तो मैं अपनी माँ तो 2-2 घंटे फोन बतला रहा था। कई आदमी कहते यार तू किस आदमी, तू तेरी माँ दौड़ता नहीं आया है। मैं कहा यार कुछ हो जाया करे कुछ बात, मतलब बहुत तगड़ा वो था, और मैं बहुत टूटा भी हूँ उस चीज के बाद। बहुत बड़ा नुकसान था वो मेरे लिए। भाई अब जिंदगी में क्या है कि एक माता और पिता दोनों का होना बहुत जरूरी है एक उम्र तक, ताकि बिल्कुल बिल्कुल आपने पूरी जिंदगी भर, तो वही बात है कि एक उम्र के बाद आप खुद संभल जाओ, लेकिन एक अच्छी उम्र में माँ और बाप दोनों का होना जरूरी है। लेकिन आपकी माता जी ने आप बहुत तगड़ा उनका रोल रहा है जिंदगी में मेरा, बहुत पॉजिटिव थे वो, कदे भी मतलब नू टूटन ना दिया करते किसी भी तरीके से। कोई बात भी हो जाती है कहती 6 फुट का छोरा पाड़ देगा सिस्टम में, तो कोई बात थोड़ी थी। और चीज का यही चीज हौसला देती है। मेरे के लखड़ी रहा करती, वो बहुत चिंता भी बहुत ज्यादा रखा करती मेरी। जब आप शुरुआत में अपने छोटे मोटे काम करके इस तो घनी पहला शुरुआत है मेरी, तो काफी टाइम था। मैं जगराते में जाया करता, मेरी मम्मी ने करवाई थी मेरी, तो मेरी माँ मेरे गिला जाया करती। अच्छा। हाँ, छोरी अकेला तो माँ जानती सुनी होगी, छोरे अकेला भी तो वह जाया करती। एक बार तो ऐसा था, मैंने खरखड़ा, पहली बार मैंने खरखड़ा गाया था वहाँ, एक अपना मतलब मठ सा है आश्रम टाइप में, शिवनाथ जी की समाधि है, उस आयोजन पर कार्यक्रम करा क्या था। और मैं भाई बहुत तगड़ा गाया करता उस टाइम हकीकत में। हाँ, क्लासिकल तय है मेरा ज़्यादातर रुचि। तो ईब तो ऐसा हो गया, मैं ना क्लासिकल करा है ना नून का, मेरा गाना है ना नून के छोड़े ना नून के छोड़े। तो माँ आँख में चिरा, और मैं इतना ऊंचा गाना लग रहा जिसकी कोई हद नहीं, और मतलब मेरा इतना हौसला नहीं हो रहा। और सह में मेरी मम्मी बैठी और भाई और भी गाम राम के बैठे थे, पहली बार मैंने ओडा गाया था। अच्छा। और माँ आँख में चिरा, गान में कति एक्यूरेट लग रहा जो चीज हो, भाई लोग भी खूब रुपये देने लग रहे मैंने, पर मेरा इतना हौसला नहीं हुआ है कि मैं आँख खोल लूँ देख लूँ। क्यों? पहली बार थी ना। जज्बाती आज भी हो जाए आदमी, गाना बजाना नीरा धंधा नहीं है, एक दिल की अपना सुकून भी को मनु कह देना अगर तू 6 महीने ना गई तो मैं हो सके 6 महीने मर जाऊं। गाना बजाना मेरा धंधा नहीं है ना, लोक धंधा नहीं, मेरे खतर भी नहीं है, और भी जितने भी मेरे हिसाब से उनके खतर भी ना होना चाहिए, मेरे खतर तो नहीं है। मैंने कदे धंधे तवज्जो दी है। क्या बात है यार। आप खुद लेके जाया करते हो, खुद आपके साथ जाया करती? खुद है कि चल बेटा। हाँ बिल्कुल, वो बहुत फर्क हुआ है। बहुत साथी थे मेरे पानीपत साइड के, और इतना बुरा हाल भी रहा मेरे के लाख, एक बुलेट पंप 4-4 जने जाया करते, वे पानीपत आते, वो भी उनका प्यारा आशीर्वाद था। आज देखो हम 4 जने जानते और बेइज्जती करवा के आते। क्यों? ये हर चीज में राजनीति चल रहा है। मैं समय याद करूँ तो बड़ा हंसू। उड़ा जाते ही भाई जिसकी पार्टी लाग रही, जो जगराता होता कुछ, वो ही हमने हमारे नंबर क्यों बढ़न दे था, और हमने ऊपर क्यों आने दे था, कदे माइक वो नहीं। और मतलब नंबर आंदा तो आप जैसा कोई भाई कह देता यार गाल न दे, अम्मी तो भाई है यो, अच्छा मेहनत कर छोरा, उसके इमोशन हो यार ते मारते जुड़े, तो वे नू सोचते कदे वो कर दे, बजानिया ना इशारा कर देते कि भाई नू नहीं करना है, ठीक ठाक अपना छोड़ो, कुछ भी गाओ अपना। हम जानते कई बार तो इसे होते 2-2 भजन पूरे भी ना होया करते।
अच्छा। मुश्किलात हर जगह पे इसी बात फेस में की बहुत अच्छा इन्होंने। गाया करता, मतलब उस टाइम ईब तो मैं उसका मतलब आधा भी ना गाता हूँ, बहुत अच्छा गाया करता। रोहतक तक पहले आप चांदीपुर में आपका जन्म हुआ था? नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरा तो रोहतक का ही जन्म है। ठीक है। वैसे हम बाबरा के हैं। चांदी मेरे दादा ने जमीन ले रखी थी, वो आज भी हमारी। तो कुछ टाइम ऑर्डर रही थी। मेरा तो जन्म भी रोहतक का है आपका जन्म रोहतक का जी। था? अच्छा। हम्म। स्कूल में आप में रुचि थी इन सब चीजों में? हाँ, रिदम की मतलब नॉलेज गॉड गिफ्टेड थी। मैं ज्योमेट्री बजाया करता। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, 5वीं 6वीं क्लास तक। उसके बाद मैं 1-2 साल प्राइवेट में रहे, हम आड़ा आगे थे दूसरी जगह उड़ता छोड़ के। तो भाई फिर पिताजी नहीं रहे, फिर मैं मतलब क्या साल ट्रैक्टर के पा थे जब गया। आप? याद भी नहीं मेरा, सच्चाई पूछो तो मैं उस दौर में अंदाजा? याद नहीं। मैं होऊंगा शायद 7वीं या 7वीं में हुआ। बस उसके बाद मैंने ट्रैक्टर संभाल लिया था। उस 7वीं तक तो आप थोड़ी थी रुचि इन सब चीजों में? नहीं, रुचि तो मेरी बहुत पहले से थी। एक लड़का था बाहर का, वो गाया करता, मैं बजाया करता। मैं ज्योमेट्री बहुत जबरदस्त बजा रहा था। क्यों बजा रहा था? मैंने को ड्रम वाला देख लिया था टीवी वगैरह में। हाँ, तो ड्रम का तो हालात थे नहीं, तो फिर मैं ज्योमेट्री बजाया करता। फिर ये आड़ा में आना गया, तो आड़ा भी मैं मतलब प्राइवेट स्कूल में भी आड़े में बेंच बजाया करता। आड़े में मतलब पूरा अपने रोल में रहा करता। कुछ भी हो जाता भाई, चुटकुले सुनाने हैं, शनिवार का कुछ वो यार था, चुटकुले सुनाने हैं, अमित आ गया भाई, अमित आओगा। वही नाच के दिखाना है, अमित आ गया भाई, गाना गाना है, अमित आ गया। मतलब स्कूल के कंपटीशन हो यार थे ना, तो वे भी हैरान हो जाते अमित के अलावा थार तो कोई और भी है कि नहीं। हाँ, तो ये मेरी वो थी। 8वीं में मेरी मेरिट थी। पढ़ाई भी रुचि बहुत थी पढ़ाई हाँ, में? बहुत ज्यादा थी। हाँ, अच्छा। 8वीं में मेरी मेरिट थी। ठीक क्या है। बात फिर है। उसके बाद स्कूल का सिस्टम थोड़ा वो हो गया, फिर भी मैंने मतलब +2 करी रो पीट के। 8वीं तक तो आपकी रुचि थी? हाँ, रुचि थी। 10वीं तक भी मेरी मतलब तगड़ी थी पढ़ाई। खैर 10वीं तक तो भाई ऐसा हुआ कि माँ बाप अपने बाल के अनु बताया करके बेटा तुमने यो बनना है, सपने दिखाने का काम। आपके दिमाग में कदे शुरू में था ऐसा कि यार मन तो यो बनना है? नहीं, इस संगीत में तो मेरी रुचि बचपन से थी, पर नू को नहीं बेरा था कि भाई शायद कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, तो उस ऐसा तरह कुछ पागलपन था एक जो कर, एक तो वो होया अगर भाई शौक होया अगर, शौक को नहीं था मेरा। जुनून तभी आगे जो है ना, पागलपन हुआ है। शौक तो आप जहाज का पढ़ लें, जहाज कितना होगा। सही कह रहे हैं। ट्रैक्टर पे भी तो बहुत उलाने दिया करते मेरी, मान लो कि यो ना ट्रैक्टर पे भी गांदा गाने गांदा रहो है। अच्छा। फिर कुछ परमात्मा का आशीर्वाद होया, मैंने बहुत अच्छे आदमी भी मिले, कुछ इतने घटिया आदमी मिले जिन तक मैं बहुत टूटा। अरे तो बताओ, जैसे आपने ट्रैक्टर भाई पिताजी के बाद घर संभालना था, तो आपने ट्रैक्टर चलाने की शुरुआत कर दी थी 9वीं 10वीं क्लास में? इस तक पहला कर दी थी। 8वीं 9वीं क्लास में? 8वीं तक पहला कर दी थी। अच्छा। क्योंकि घर संभालना था? घर नहीं, बहुत बुरे हालात हो गए थे हमारे। और मेरा बहुत अच्छा मतलब तगड़ा सिस्टम था। जब मेरे पिताजी गुजरे तो होया कि कई बार जिंदगी में मैं रोड पाया हूँ। होया नू अगर जो मेरे पापा के पीछे पासे थे ना, जो ठेकेदारों वगैरह में काम कराया करता, पानी के टैंकर का काम था हमारा। और तगड़ा काम था उस टाइम, बहुत तगड़ा काम था। मतलब ठीक है। उस टाइम आप नू समझ लो, आज से 20 साल पहला 10-15 हज़ार रुपये रोज की कमाई होनी बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो जो भी था ना, मतलब हमारा मोटा हिसाब किताब हो रहा था। ये पुल पड़ बने जो भी वो होया काम, तो उनने फिर कोई आई गई नहीं थी, हमने कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं बालक था, कोई वो करनिया नहीं था। और मेरे पापा के लिए एकदम हादसा होया था, एक्सीडेंटल। अच्छा। हाँ, तो वे सारे पानी मतलब जिस तक कुछ कहे भी रिक्वेस्ट भी करिए कि जी हम गरीब आदमी हैं, मैंने भी करी अंकल जी मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, तो उनने कोई वो नहीं। उतरा पापा ले गया था, ये थे, हमने तो दे दिया, हम जानते नहीं आ मत आना वो मत आना। तो फिर मैंने मजबूरी ट्रैक्टर सीखना पड़ा। बहुत हार्ड लाइफ गुजारी है उसमें मैंने अपना गुजारा। एक बार तो मम्मी नाटी हो गई, बेटा तू पढ़ाई मेरे नहीं, एक बार के वो हमने ड्राइवर भी रखा, क्योंकि काम धंधा तो हमारे दो, जब मेरे पापा का अच्छा नाम था इस काम में, तो हमने वो करने की सोची। तो फिर वो बेचारे वे क्या करे, कुछ ड्राइवर रखे, तो उनने भी कुछ वो ना करे। आप समझो हो, हमने नॉलेज नहीं थी उस चीज की, कितना तेल लग गया अगर उस चीज उड़ते जाने में, कितना वो लग गया अगर, तो वह भी ठगा बग्गी बहुत ज्यादा हुई। फिर मुन्ना अपना खुद चलाना सीखा। मुन्ना आगे सीधा चलाना आ गया, ट्रैक्टर तो बैक करना नहीं आया। किसने सिखाया आपको? खुद सीख गया, लाता ने सिखा दिया। तो आपने शुरू कर दिया। हाँ, हालात बहुत कुछ सिखा आदमी देते हैं थे।
उस टाइम मतलब मेरा पापा की बहुत रिस्पेक्ट कराया करते वो, तो उन्हें मेरा लग गया कि भैया ये लड़का काम लग गया, तो मैं सीधा सीधा ट्रैक्टर चला लिया करता, मैंने बैक करना नहीं आया करता, तो वे मेरी मदद कर दिया करते, अंकल जी बैक कर दो। और रिस्पेक्ट मैं कदे तक कराया करता अपने उसकी, भाई मैंने कदे अदब नहीं भूली, बड़े छोटे की मैंने अंकल जी बैक कर दो, तो वे बैक कर दिया करते। बहुत आदमी से थे जो दिल तक उन्होंने हमारा साथ दिया लास्ट तक, भाई मेरे पापा के दोस्त थे, और भाई बहुत ही से अपने थे कि जिन उस टाइम का इंतजार था। सही बात है। तो जब आप ट्रैक्टर में काम करना शुरू कर दिया, स्कूल में जाना कम हो गया होगा? नहीं, स्कूल में नहीं गया मैं तो बस फीस दे दिया करता। बोला कि ना, एक बार मेरी मम्मी बोली उस तय प्रिंसिपल तय हालात जब तक खराब पे रहो, और ट्रैक्टर में को करोड़पति थोड़ी बन सका आदमी। सही बात है। 500 रुपया गया चक्कर हूँ मैं, 400 रुपये खर्चा था, 100 रुपये बचने थे उसमें, उससे में कि मैं कदे टूट फूट हो गई, कदे कुछ होगी, तो बहुत बुरे हालात थे। तो आप ट्रैक्टर चलाते रहे, उसके आपने फिर भाई बाकी चीजें खाता टाइम कुकर मिलता? मेरे गुरुजी हैं सोनू शर्मा पांडची जी, कई साल तो मैं दिन में ट्रैक्टर चलाया करता। उनका आपने कुकर बेरा बांटा, जो आपके गुरुजी थे उनका आप मिले? मैं उनका फैन हूँ। आप उन्हें बहुत पहले थे? पहला आता है, मैं संगीत तो बहुत टाइम तक जुड़ रहा हूँ। मतलब आपने बेरा था वो कितके हैं? हाँ, मैंने बेरा था। और जो जोनर आज लोग देखो, ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे तक जुड़ रहे हैं, मेरे गुरुजी हैं इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। जो मैं आज कर रहा हूँ उन्होंने 20-25 साल पहला करके वो कर दिया। 8वीं 9वीं क्लास में थे जब आप उनसे मिले थे सबसे पहले? उससे भी पहला मैं उनकी सर ढूंढ रहा था, मैं उन्हें कितने मिल जाए तो बस आपका नू थी कि भाई मैंने इस आदमी तो मिलना है। मतलब मैं कोई मेरे दिल पर आवाज लगी थी तो वह एक आवाज थी। तो आप उन तो खुद बयानी जाकर मिल गए? बयानी नहीं, मैंने बहुत आदमियों तक कहा यार, सारे जाने थे क्योंकि पुराने आर्टिस्ट हैं, तो सारे तक कहा यार मैं मैंने मिलवा दो यार। कई बार मैं बताया किसी ने कि भाई वो कंपनी हुआ करती है एक एसपीएन कंपनी, वे भी हमारे रिलेटिव थे, तो मैंने उन तक उन्हें बता दिया कि भाई वे भी चाली, क्योंकि जब तक वह कंपनी का थोड़ा और चेंजमेंट सा हो गया था, मतलब भाई यहाँ नहीं है अब। तो फिर क्या अगर मैं मेरे मामा ते ले गया, मेरा मामा भी बहुत शौकीन है इन चीज़ा के, तो ले गया तो ओढ़े भी नहीं पाए वे। फिर मैंने घने साल मतलब खटक तो थी, तो घने साल लागे मैंने, मतलब वो फिर एक किसी नंबर तक कोई बैकग्राउंड डांसर था वो पीछे काम कराया करते, तो मैंने उन रिक्वेस्ट ही करी, माँ यार मैंने मिलवा दे, तो उन वे मिल रहे थे, तो उन नंबर का नंबर दिया। जब उन्होंने नंबर दिया तो मैंने कही बाबू जी, मैं कहा आप सोनू जी बोलो हो गया, मैंने लगता नहीं माँ सोनू जी बोलूँ। तो फिर क्या करे मैं मिल के आया, फिर मैंने 3-4 साल लगातार मैं दिन रात, मतलब दिन में तो मैं काम करता आड़े ट्रैक्टर चलाता और घर का काम करता। मेरी माता जी बीमार रहा करती, रात में मैं जाया करता। किस जाते आप? भिवानी अड़त। और पूरी रात मतलब वो करते। और मैंने ज्यादातर सीखा भी को नहीं, पर मेरे लिए ये सौभाग्य रहा, मैंने सेवा बहुत करी अपने दिल से। आपने की उड़े रियाज वगैरह सीखा? स्टूडियो था, ठीक है, मेरे उस्ताद जिया का, तो वो हो गया। फिर उनका इसी दृष्टि फ्री, फिर कुकरे ना कुकरे मतलब चलता रहा, उनका जुड़ा रहा मैं। आप उनसे कितने साल तक उनके साथ थे? इब भी साथ हूँ मैं तो, मतलब आना जाना शुरुआती 4-5 साल में लगातार गया हूँ। आपने उड़े स्टूडियो का काम सीखा होगा? हाँ सीखा कुछ कुछ, वो भी थोड़े व्यस्त थे। व्यस्त थे। आप बताओ, देखो वो ये बात देखो अमित भाई के, अगर आप जो भी कहानी है मन बेरा आप उनकी इज्जत करो, लेकिन आप जो कहानी अगर वो बताओगे तो शायद और समझ में आओगी, क्योंकि आप जो बताने लग रहे हो ना कि आप गए तो थे, लेकिन शायद उतना ज्यादा ना सीख पाए। उनके भी हालात मेरे जैसे थे, मेरे तो भी शायद खराब भी थे, उनके भी हालात थोड़े ठीक ना थे, तो कोई बात नहीं। वो बाकी उनने की दया जो आज मार हाँ दिल के, आज भी हमारे गुरु चले के मतलब बहुत मनमुटाव हो जाएगा हमारे, बहुत जबरदस्त। आज भी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो है। पर मैं दिल तक मैं अगर सुबह उठा करूँ तो मैं मतलब सबसे पहले उनको याद करेगा। आपने बेसिकली वहां तक सीखा के इतने साल में? कुछ नहीं सीखा, बस मैंने बस आपकी चाह थी कि मैं सब तो बड़ी बात सीखना तो बहुत दूर की बात रही ना, मैं उस आवाज का बहुत कायल था, यह चीज थी ना। हाँ, लेकिन आपने सीखा तो शायद। और बल्कि ना मैं जब आया ना उड़ता तो बोले मखा जी मैं गुरु बना, उन्होंने कुछ कमेंट बाजी कर दी थी मेरे पे। हाँ बताओ। एक वो थोड़े फ्रैंक से आदमी थे, कुछ ना मैं इसे चिल्ले घने अंडा है, मैं उड़ता यह बात क्या कहा गया था, मैं गुरु बनाऊंगा तो तने बनाऊंगा, ना बनाता भी नहीं किसी ने। बहुत आदमी मिले ना अच्छे अच्छे, बहुत ऊपर लेवल के मिले आदमी मना इस लाइन के, जो आज भी मेरी इज्जत करें। वो भाई मैं बैठ लेंगे, मैं गा बजा लेंगे, सीख लेंगे, पर भाई मैं अपना गुरुजी नहीं बदलूंगा।
आपने जब उड़ता आप क्या आए बात है, और आपने यही इतना समय उड़े चीज व्यतीत करा, बहुत तो आपको important बोला है। क्या होगा ना कि भाई आप कितने चले जाओ, साथ देनिया को नहीं, आदमी ने खुद ने बिल्कुल रगड़ मारनी बिल्कुल, पड़े बिल्कुल। जमीन नहीं पर। साथ ऐसी बात नहीं, उन्होंने मेरा साथ नहीं, उनके हालात कुछ ऐसे वो तो हम खराब हो समझ रहे गए। थे, वो ऐसी मैं- बात नहीं, लाचार थे वो। मैं आपकी बात समझ गया, आप इज्जत भी उनकी करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपने उड़ते यार चीज तो देखी होगी ना कि जो करना है मन ने खुद ने करना है। हाँ फिर बिल्कुल, आपने बिल्कुल, के सोची बिल्कुल, उड़ता आप आगे इतना समय लगा के। हाँ फिर मैंने खींच के लिया, मतलब फिर मैं लिखा तो करता है, मेरे गुरुजी ने भी गाए, सबसे पहले तो उन्होंने और गाए। लिखण की शुरुआत आपकी कुकर हुई, क्योंकि जब तक तो आप सिर्फ संगीत तक जुड़े थे, मतलब गाना बजाना। ना मैं लिखा करता। कौन सी क्लास से लिखना शुरू करा था? मैंने जब मैं 8वीं क्लास में था, जब भी मैंने एक गाना लिखा था। एक गाना आया था उस टाइम, बहुत चल रहा था, दे दे पार्टी, उस ट्रैक पे। अच्छा, शायद 8वीं तक पहला हो, मेरा पक्का याद नहीं क्योंकि मैं भूल जाऊँ। लिखण वाला कुकर आ गया था आप में? पहला सबसे पहला तो मैं एज ए राइटर आया था, वो गाना ही मेरा लिखा हुआ था, सुतरी से क्यों गाम के अरे यो मेरे ख्याल था, या इस चीज का क्रेडिट है ना, ये आपने पूरा है, मेरे ख्याल था हर आदमी नहीं रह पाओगा है ना, आपने अच्छी डाल इसके बारे में जिक्र करा। तो वो गाना ही मेरा ये था, करनी से तारीफ करो इस भगत सिंह सरदार की, गजेंद्र फोगाट जी ने गाया था। बिल्कुल। फिर जुकर एक लग गया मना कि भाई थोड़ा ना राइटर आगे लाड है वो हुआ है। अरे फिर मजबूरी भी थी मेरी, अगर मैं किसी ने रुपये ना दे, रुपये नहीं थे मेरे तो इस लाइन में, सीधी सी बात तो यह थी। मैं एक ही आर्टिस्ट हूँ जो इस लाइन में कुछ लेकर नहीं आया, मेरे तो कुछ भी नहीं था। आप हाँ, ये चीज हम थोड़ा पहुंचाएंगे, पर मैं थोड़ा फिर वापस पीछे जा रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ। शायद कुछ चीजें रहेगी। तो आप लिखा भी करते और अब बजाया गाया भी करते उस टाइम? नहीं गाया नहीं करता, हाँ, गा सकूं था इतना था मेरे में, बजाना और लिखना था। हाँ और लिखना भी वो था, इतना प्रोफेशनल नहीं था वो। लिखण से मैं प्रभावित हुआ गजेंद्र फोगाट जी से। जैसे आपने 8वीं क्लास में लिखना भी शुरू कर दिया था, बजाना भी शुरू कर दिया बजाया करता, बेंच बजाया था और कुछ ना बजाया था। किसी तक कहा था मैंने, माँ यार मैंने स्टूडियो दिखा दे, मैंने नू कुकर बेरा पाटा का, मैं स्टूडियो देखना चाहूँ कुकर के हो, क्योंकि बेरा नहीं था। और यह खटक मेरा बहुत टाइम तक थी, यह तो बहुत पहले की थी ना, 4वीं 5वीं तक क्लास सरकारी में पढ़ रहा था, तो या बजान की गॉड गिफ्टेड थी वो। स्टूडियो का आपने कुकर बेरा पाट गया था कि स्टूडियो कोई चीज हो? स्टूडियो की भी बताऊंगा, आपने यो भी एक प्रभावित कि होता रहा हमारे बेरा पढ़ता रहा, तो वही बताऊँ था। तो राइटिंग में जो लिखा करता मैं, तो मैं गजेंद्र फोगाट भाई साहब तो मैंने संपर्क कराया, जो पहले तो मैं मन लगभग आधा सुना रखे मेरे गाने, तो भाई कई बता देते, पर वो एक ही आदमी था जो उन्होंने बताता, उन्होंने एक दिन मरते एक बात बताई थी कि भाई वह बात लिख जो मैं गली कर जा आदमी का। अच्छा हाँ अक भाई जो करो वो एक मतलब उनका बड़प्पन मानू, मतलब घने गाने सुनाते हुए, अगर यो गाना भी तो लिख रखा है, ऐसा गाना क्यों ना लिखता तू, मतलब जबरदस्त नेगेटिव लिख लड़की के ऊपर। मैंने फिर एक गाना लिखा था, ठाले जाए तेरी निशानी दरी दरी ना जर जाएंगी, तो उनने बताया। फिर मैं जो कर जाता आता रहा, और बहुत मतलब है ना नू वो करया करते भाई, रिस्पेक्ट शेयर, अपना छोटा भाई है नू नहीं भाई मेरा, मैं आज वो बंडल मार दियो मेरे गला, कभी भी नहीं करया कभी भी। और नू बताते अमित भाई, और नू बहुत खुश होते। फिर आपने एक फॉर्मूला मिल गया? हाँ फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, फिर स्टूडियो तक आप? हाँ करड़ा फॉर्मूला था, वो बहुत करड़े बोलिया करते, पर मतलब दिल का तक कदे वो नहीं भाई आया गया कोई आदमी। उस टाइम के मैं कुछ था, उनको मरता लालच था। अगर वो देखा जाए, देखो आदमी ना हिस्ट्री और पिछली बात भूलनी नहीं चाहिए, और अगर अच्छा है तो अच्छा को होगा वो कोई भी। बिल्कुल। और भाई मैं तो पंचायत में कहनी आदमी हूँ, जो बात है वो है, व्यक्तिगत किसी के लिए कुछ बात होगी वो अपन कोई लेना देना नहीं। आप इतने इनसिक्योर क्यों रहो लाइफ में? मतलब देखो शायद मैं गलत हो सकूं, लेकिन ये मैं आप तो बात करने लग रहा हूं ना, तो आप नु सोचते रहो कदे किसी ने कोई बुरा नहीं लग ना, जाए। नहीं बुरा नहीं, सही बताओ जो सच्चाई बात, देखो सच्चाई तो कह जाएगी, मैं आपकी उस दाब में उन्हें गलत तो कह नहीं सकता। नहीं मैं कोई दाव नहीं मैंने कहूँ था ना, आप तो शायद मैं गलत हो सकूं, पर आप शायद आपने जो राइटिंग की पूछी मैंने उसका जवाब दिया, मैं कितना प्रभावित होया। यो आपकी सवाल तो जुड़े जवाब है। तो जो प्रोफेशनल जो राइटिंग का तरीका आया, यो गजेंद्र फोगाट ने गाना था, यो गाना सुतरी से तू सुतरी से क्यों राम का देरी लठ बैरन, उस टाइम उन्होंने सच्ची ना जाता बात कर ली थी। अच्छा हाँ उन्होंने मतलब मेरी बहुत अदब रखी, और मतलब वही कामयाब होने वाला लड़का है भाई, अच्छा लिखन ना गया भाई, मैदान में कूद लिया सोरा, और बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। यो गाना उनके पास कई साल पड़े रहा। सुतरी से तू सुतरी से क्यों, तो यो गाना फिर मैं भाई साहब मैं इसने करवा लूँ। फिर मेरे बहुत बुरे हालात आ गए, फिर मैंने यो गाना देख आया था भाई थे सिंगर थे। हाँ
वो फॉर्मूला आप ले आए, आपने ऐसा लिखना शुरू कर हाँ दिया। मतलब मैं लिखण लग गया था उन तक प्रभावित होकर, मैंने लिखना में बहुत मदद हुई मेरी। फिर आगे आपने स्टूडियो तक पहुंचना था। स्टूडियो तो वो लिखण वाला मैटर चालू हो गया बढ़िया भाई, वो गान वाला नहीं हुआ है। हाँ म्यूजिक बनावा तो पीछे लगे, पीछे थे ही नहीं। जब ये गाना मैंने दिया तो 1100 रुपया में देख आया था, मैं खुद जाके देख आया था, और वो 1100 रुपये मेरा बहुत काम आए थे। कुकर चिन्नी पत्ती ले आया था मैं घर की। एक हेल्प मिल गई। हाँ क्योंकि जो मैं काम कराया करता ना, मेरा वो धंधा भी फ्लॉप हो गया था ट्रैक्टर वाला, क्योंकि पूरे शहर में वो पानी का वो हो गया था, सारे शहर में पानी आ गया था। कोई नुए तो मंगा रहा था किसी ने चिनाई लगानी है, यो काम और ने पकड़ लिया था। और भाई और भी बहुत हो गए थे, और मन ने मतलब इतनी वो नहीं थी, और जो एरिया था ना वो भी गया था, बन भी लिया था लगभग। फिर मैंने एक दिन भाई साहब तक कही थी, गजेंद्र भाई साहब थे, क्योंकि वे उनका सिस्टम अच्छा था और वो मैंने समझा करते। एक दिन मैं बोले, मैं भाई साहब एक पर्सनली बात बतलानी आप तेन। बोले बता भाई। लिया मखा भाई साहब कोई सी नौकरी नहीं दुआ दो, कोई चाहे 8-10 हज़ार की दुआ दो, कोई फैक्ट्री में कोई आपका जानकार हो जिसमें मैं मतलब थोड़ा यो काम भी कर लूँ, और भाई ओडे भी मैं काम कर लूँ, कोई ऐसा काम हो भाई पढ़ाई लिखाई का हो या कुछ हो। तो बेरा नहीं उनकी मुँह बसर सोती बैठी थी, क्या बात थी। नू बोले यार तू यार कमाल छोरा है यार, तू कड़े फैक्ट्री में धक्के खांदा अंडेगा। मैंने उस बात का बुरा भी लग गया। अले यार तू टैलेंटेड बालक है। मैं टैलेंटेड तो हूँ यार, पर मैंने भूख तो मैंने भी लग गया है, टैलेंटेड तो हूँ मैं मान गया बात। और पर भाई साहब नहीं हो पा रही हुआ जो चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी समझो। अले मैं समझू पर तो हो तो कौन है, मैं कर लूँगा कुकर। यार भाई साहब घर के बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हो रहे हैं। गजेंद्र भाई साहब तो मैंने बोलिया, वेनू बोले यार चलो मैं देखता हूँ। इससे बीच में मेरे दो रहा है ये रेली रालिया के, मैं रेलिया में गाना गया। अच्छा हाँ तो उड़ तो कोई अपना काम मिला को नहीं ओडे तय मिला के, मतलब ये बात सी चल ले रही थी, मैं रेलिया में गाना गया। रेलिया वाला कुकर मिला आपने, मतलब यो रेलिया में भी कोई आप जी साहब आई था, वो बोला कि मैं सेटिंग करवाता हूँ, जो कर वो भी झूठ रहा था, मरता पुराने टाइम। आप जब क्योंकि काम की तलाश में थे तो शायद आप तलाश तो हुए आदमी ने। तो उसने मेरा संपर्क करवाया, वो बोला पहला डेमो दिखा ले इस कलाकार का भाई। और भाई 6 फुट का तो था मैं, और भाई अच्छा जो शायद 6 फुट का था, और उससे के ऊपर गाने बनाने उड़ा गदागद भाई गाय, और प्रोग्राम भी आए। मतलब ऐसा होया करता कि जो कर 6,000 रुपये ले लिए, 5,000 रुपये बजानिए ले गए, 4 बजानिए ले गए, 2 मेरे रह गए, 2 में के मेरे 2 कोरस साढ़े 500 उनते दे दिया, 1,000 मेरे बच गए। फिर गाया तगड़ा करता, क्योंकि उनने की तारीफ करनी, इतने समर्थक आंदे तो भाई को 50 दे जाता, को 500 दे जाता। मतलब बहुत बढ़िया रहा। जिस दिन उन्होंने कहा ना कि भाई डेमो दिखा, तो मतलब मेरा नू होगी एक रात पहला मैं कहा यार डेमो तो दिखा इन बजानिया ना खून लेके जागा। हाँ बैंड पार्टी ना थी आपके दौरे। हाँ थी तो, पर पीछे ले होंगे वे तो, वे भी बेचारे उनके क्या मजबूरी, उन्हें डेमो दिखाऊं तो मैं दिखाऊंगा। फिर मन्ना मखा यार मैं चलो देखे जागे, परमात्मा का नाम लिया यार वहां पहुंच जाओ। तो अच्छे रुपये आगे उड़ा भाई, बढ़िया वो हो गया। फिर उनने मतलब देखो होना तो नू चाहिए, एक आदमी नू कह दे अब भाई साहब कि मैं तो मन्ने भी दे दो कि मैं 500-400 मैं भी, मेरा भी भाड़ा किराया दे दो, और मेरा नू हो रही बस ये कुकर इन म्यूजिक वाला का दे दो, क्योंकि वे भी उनके भी हालात बेचारे के मारे जिसे हुए हैं, और मरते भी कि मैं खराब भी थे। तो मैंने उनकी सोची, मैं कहा भाई साहब कुकर भी करके पहला इनके करवाओ मखामी, तो तेरे तो देखी जागी, तेरे चक्कर में कदे नू कह दे तो बाज ले। तो फिर क्या करे उनके रुपये उन्हें दिए, फिर ओड़े आ गए थे 2-3 हज़ार रुपये। फिर मतलब ओड़े तो मेरी थोड़ी ही जर्नी चालू हुई, मतलब वो रेलिया में भाई एक दिन तो इसे भी रहे हैं, कई दिन तो, और एक दिन में 3-3 घंटे ओढ़ा जाओ है वो नेता, तो ओढ़े गाने थोड़ी देर में वो दूसरे काम मजा रहे, फिर अपने ढोलक ठाले भाई, फिर ओढ़े चलो। मतलब फिर हमारा अच्छा होता गया, रेलिया प्रोग्राम लेने लगा। हाँ फिर एक सहारा सा लग गया, सारा भी, और मैं बहुत आदमियों ने देखा। हाँ एक चेहरा भी दिखने लग गया। हाँ मैं चेहरा देखा, मतलब इसलिए इस चीज तक मैं बहुत पहला मतलब लोगों की नजर में आ गया था, तो बहुत चेहरा दिखा। गाया भी गणेश जीता करता मैं, रेलिया में भी गिटार लगाया करता। हाँ अच्छा हाँ मतलब मेरा रहा करती, मैंने शौक था इन चीज़ों में भी बढ़िया तरीके से गाने, और जड़े लोग गढ़ भी रखे हटते उड़ा, मतलब मैंने बढ़िया सिस्टम लगाया, और फिर बढ़िया गाया। फिर वही मैंने लोग और भी पीछे देना गया कि भाई छोरा अंगा भी लगा हुआ है, कहीं समझा भी करते हैं। मैं भाई साहब देखो मैं भी पेट खातर अंडू हूँ, इब कतलक डेमो कतलक दिखाता रहूंगा भाई, डेमो में रह जाऊंगा। तो फिर ओढ़े थे मेरा मतलब ठीक जीवनी हो गई थी, खर्चा पानी मतलब अच्छा हो गया था। फिर मैं इब आप स्टूडियो की बुझो थे ना, वह बात आ गई, ये सारी बातें एक जगह आकर ठहर जाएंगी। ठीक
तो एक मेरे साथी है मनोज, सामन गाम थे, तो कुकरे कर आके मेरे तो आ जाया करते गानी बजानियां, एक चुंबक हुआ वो गाना बजानिया ने खींच लिया करे, जो असली गाना बजानिया होगा ना उन्हें खींच लेगा। हकीकत बात है, गाना बजाना एक चुंबक है। आड़ता मैं 6 किलोमीटर था, मैं बताऊंगा वो बात भी, तो मैं पैदल चले जा रहा उड़, पैदल जाना ही जाना, मैंने चाहे कुछ हो जाए। तो यह गाय यो बड़े ही रोग है यो छूटा को नहीं बताया था ना, आदमी 6 महीने कहते मैंने को नहीं गाना तो मैं मर सकूं, यो एक रोग है। ठीक है। तो भाई वो भाई तो मैंने अच्छा लग गया मेरे तो, जब तक कोई स्टूडियो था नहीं तो मैंने अच्छा लग गया। वो भी बेंजो बुंजो प्ले कर रहा था, मैं भी हारमोनियम, मेरे तो 40 हारमोनियम थे एक टाइम में। नुसरत साहब जी का भगत हूँ तगड़ा, तो वो प्रभावित हुए मेरे थे मनोज भाई। अब भाई है यो भी मारे की डाल स्ट्रगलर बंदा है, वो भी बेचारा ठीक के ठाक था मेरे की डाल। तो वो स्टूडियो कर रहा था, माँ यार मैं गाऊंगा, वो बोले यार तो गाओ बहुत अच्छा है। मैं यार मैं सारा नहीं मिल रहा थोड़ा, हाँ, और थोड़ी ही मदद कर दे, मैं आऊँगा भाई साहब स्टूडियो में, हो सका आप गाना गुना ना भी करा पर मैं अपने भाई द्वारा जरूर आऊँगा। स्टूडियो देखना था आपने? नहीं स्टूडियो तो मैंने देख लिया था उस टाइम, लेकिन स्टूडियो में मतलब नू था यार कुछ मदद करे दे भाई, मेरी उम्मीद थी आपने कुछ? हाँ उम्मीद थी। और एक दो इसे भाई भी था कि भाई हम ला देंगे तेरे पे थोड़े बहुत पीछे, तू गा के देख लिए जके बने जा। तो अपन स्टूडियो में गया तो कीबोर्ड प्ले करे थे स्टूडियो में, अपना म्यूजिक बनाना गए थे। तो वो नु बोलिया यार अमित एक बार देखना है, वो थोड़ी इज्जत भी ही करया करता कि भाई अच्छा बजाओ है, थोड़ा राग वगैरह जाना है थोड़े बहुत, यो वो थोड़ा देसी टाइप का था पर बढ़िया भाई अपना। तो कीबोर्ड बजा था वो पिछला मखा मन ने दिखा, मैंने भाई 2 मिनट में दोनों बजा दिया सारे गाने का सारा सिस्टम। मेरे कुदरती फील हो या उस दिन, मैं कहा यार यो भाई कर सका तो तू क्यों नहीं कर सकता काम। तो उस दिन मेरा खटका बैठ गया, मैं स्टूडियो करना, मेरा ब्याह हो गया था। अच्छा। मैंने मेरे ससुराड़ी अब 30,000 रुपये लिए, मैं कंप्यूटर ले आया कुछ करके, और भाई मेरे याद है 80,000 रुपये मेरे दूर थे, मैंने मतलब जुगाड़ा बंद दिया अपना कर आगा हमने वे चेपे चापे। और फिर मतलब मैं लाग गया, मैंने सॉफ्टवेयर लिए। और एक बात और थी उस भाई की, मैं बोला यार लूप देते हैं, उस टाइम लूप लापा कभी को ना लोग घमंडा करया करते और अपनी चीज क्यों दे भाई, जबे तो सारे एक जैसा म्यूजिक जबे बना दे, लूप जबे तो बनाते हैं ना, सारी वीएसटी थी पहला को दिया ना करता, और लोगों ने इतना ज्ञान नहीं था। सादगी की तो लाइन है यार, सही बात। तो हमने बोलिया मैं लूप दे दोगे भाई साहब थोड़ा, हाँ उसमें उन्हें एक के बात कही, बोले यार अच्छा कंप्यूटर उठा ले जाए यार किसी बात करे, मतलब बूढ़े हौसले तक कही नु बोले ले अरुण भाई ने दिए भी, नु बोले यार जो इतना चाहिए ना वो ले ले। आज भी मनोज भाई की बहुत मेरे दिल में रिस्पेक्ट है, MK स्टूडियो था है उनका, वो मतलब बहुत बड़ी बात है, अरे यार जो चाहिए वो ले जाए किसी बात करे। फिर मैंने 3-4 गाने करे भाई दो रहे, फिर मेरा कति हौसला खुल गया, फिर मैंने अपना कर लिया। अपने में कचरा तो भरा ही पड़ा था दिमाग में, रागदारी वगैरह सुनना सारे सुना करता मैं। 10 साल तो मैंने लगातार नुसरत जी को सुना था मैं दिन रात, तो वो था। फिर भाई आई थॉट राइटिंग बढ़िया थी, मालिक के दादा ठीक ठाक, तो फिर कंपोजिशन वगैरह थी जो जड़ा है मेरे भाई 16 साल का था, खलनायक देख ली त्रियो वाले कमरे में, और भाई के बरा के बिगन बड़ा है बड़ वो कर दिया। फिर गजेंद्र भाई साहब मैंने ओड़ा पानीपत स्टूडियो में ले गए थे, ठीक है। फिर ओड़ा थोड़ा हाँ वो मिल गया क्योंकि कचरा भरा पड़ा था दिमाग में, और उस टाइम तक मेरे थोड़ा काम सा भी आना गया था। अच्छा हाँ फिर ये गाना बढ़िया वो हो गया था। फिर एक सबसे पहला गाना चला था सबकी फुकन तेरे नुआ जी से लेवांगे, आखिरी माँ का शमशान में भी पीवांगे, सुना होगा आपने? हाँ बिल्कुल। तो वो गाना चल रहा था, उसकी भी एक आपने बीच का हादसा बाद में बताऊंगा। तो काम आना क्या था, आपकी खुद की एक छोटी सी आपने स्टूडियो सेटअप कर लिया? हाँ कर लिया था, म्यूजिक भी बनाना क्या था मैं, पैसे वैसे उठा कर आपने काम शुरू कर दिया? हाँ तो गजेंद्र भाई साहब ने बोले के लिख रहा, मखा भाई साहब लिख रहा हूँ 2-3 गाने, अरे म्यूजिक भी कर रहा है, मैं कर लूंगा भाई साहब बढ़िया, मैंने बनाया म्यूजिक 1 नंबर का टॉप। म्यूजिक बनाना कितने सीख गए थे आप? मतलब मैं ला क्या रहा करता, यूट्यूब पे देखे जाया करता, पूछ लिया करता, यूट्यूब पे तो आपने सीखा? हाँ सीख भी लिया करता, मतलब इतना कोई एक्सपर्ट सा ना था पर मतलब ठीक था जिसा जो लोग कहते पूछ लिया करते। हाँ नहीं सब तो पूछा करता रे लोग तो नहीं, सब जो ज्ञान होता है उठाने लग रही थी। बिल्कुल कोई भाई होता ना मुझे भाई रोकी एक बार मानू बताइए मैंने कुकर, मैं कदे शर्माया नहीं, कभी भी नहीं शर्मा, चाहे मेरा तो छोटा था और आज भी अगर मेरे तो छोटा है ना मेरी रिकॉर्डिंग कराने लग रहे मैं उसके पैरा का नहीं याद करूंगा,
चाहे बेशक मरता छोटा है, मैं उसको पैरा का नहीं याद करूँगा, क्योंकि वो उस चीज़ का मास्टर है और उस चीज़ का बादशाह वो। अच्छा, उसके बाद आपने अब गए? हाँ, फिर मैंने गाने बनाए 2-3 और तो भाई जी बनाए, तो फिर थोड़ी ही उड़ा ठीक बोल चाल सी होगी, फिर उड़ा मुंडिया में खींच के दिन रात बस में जांदा अपना लीड लागे बस में जांदा, बस स्टैंड उतरदा, बस स्टैंड तो उड़ा 2 ऑटो लागती भाई, भाड़ा नू सोचता नहीं लगता, पैदल जाता उड़े थी। तो तब तक आपकी जो जिंदगी थी ना वो पूरी संगीत का इर्द गिर्द थी, पूरी पागल डाल रहा जिंदगी में संगीत मतलब तगड़ी डाल रहा, आज भी है। अब इस तरह के जो भाई प्रोफेशन है ना, वो किन के खातर सही है? जिनके पास पैसा है, क्योंकि वह टिक जा तो उनका काम भी चलता रहे, लेकिन जिसके तो पैसा को नहीं, वो इस काम में आने तक बहुत डरेगा, क्योंकि उनके हालात कमजोर। ईब तो ऐसा होएगा कि मतलब अगर पैसा को नहीं ना ईब होगी, हकीकत में बात आप सही बोल रहे हो, मतलब ईब तो ऐसा होगा, पीछे ना बहुत तवज्जो दे में, अरे आदमी की भी वैल्यू गिरा दी पीछे ने, या नहीं ऊँ भी आदमी की वैल्यू कितनी। पहला आपकी तो रिश्तेदारी में जाते बस हम लोग पहला खड़े पारते रो, मेरी मौसी के जांगा उड़ा खड़े पारते, आजकल बुझ जाए लोकेशन भेज दे, आओ तो आ जाना टाला। मतलब मैं यह चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आपने है ना म्यूजिक में जब काम शुरू करा तो आप नो सोच रहे थे कि भाई मैंने इसमें कामयाब होना है, क्योंकि आपके हालात बहुत कमजोर भी थे। और जब ये मैं म्यूजिक बनाना गया था ना, तो मैंने छोड़ दिया था काम ट्रैक्टर का, मैं उससे पे निर्भर हो गया था सिर्फ। हाँ, तो यह चीज बताओ ना, एक तो आपने घर संभालना था और दूसरी ये तो ईब की बात है, ये घनी पुरानी बात को नहीं है, तो 5-6 साल पुरानी बात कर रहे हूँ मैं, जो ईब कर रहा हूँ। आपने ट्रैक्टर त्याग दिया था मैंने, मखा को नहीं भाई, क्योंकि काम उससे भी नहीं चल रहा था। हाँ, उससे भी नहीं चल, सच्चाई तो यह थी, त्याग करना त्यागने वाली बात यह थी भाई, काम ही नहीं था। ठीक है, तो फिर आपने सोची क्यों नहीं, और फिर आ जाया करते मेरे दोनों भाई को काम करवाना है, वो करवाना है, फिर इस बीच में मैं वो गाना देगा सबकी फुकन देनूंगे जिसे लेवांगे। अच्छा, हाँ, वो 8,000 रुपया में गाना भी था, म्यूजिक भी बनवाना था, मिक्सिंग भी करवानी थी, सारा चीज था उसमें, यो प्रॉफिट था डेली, कितने मोटे कमा गया हूँ मैं। क्योंकि देखो सही होता हो ना, आज के टाइम में कोई बालक का बेचारा विरोध को नहीं, टैलेंट है वो ना जाओ इस लाइन में, क्योंकि वो नबेरा है, बहुत नहीं, ये जो नीचे स्टूडियो बना रखे ना, जो सिर्फ एतवार में कई भाई आवे हैं जिनके कलाकार बहुत बढ़िया, जिनके हालात नहीं है, जो सिर्फ स्टूडियो उनको समर्पित है। मैं स्टूडियो में आया भी नहीं करता, और आप सामान देखो कितना तगड़ा ला रखा, क्योंकि वह चीज मेरे गले बीतती है ना, तो मैं नहीं चाहता किसी भाई का इन चीजों से फेस करके गुजरे हैं। दाई जब आपने हारमोनियम बेचने की शुरू कर दी थी आपने, हारमोनियम बेचने, इससे ये बीचे की स्टोरी है, बीचे के पार्ट है। हाँ, कड़े से तो काम धंधा नहीं था, हारमोनियम मैं प्ले करया करता और बढ़िया प्ले करया था, हारमोनियम पे अच्छा हाथ था मेरा। फिर जुड़ तो जावे हैं, फिर एक हारमोनियम में कई क्वालिटी है, जर्मन होया करे, जर्मन रीड बोलते हैं जिसको, तो मन कदे देसी हारमोनियम नहीं बजाई, तो ओलेक्स का दौर था उस टाइम। तो कई क्या होया करते कि भाई जिनका कोई बुजुर्ग बजावा करता, और पुरानी चीज थी, दिल्ली के आदमी बाहर के आदमी, मतलब मैं किसी जगह के आदमी ने गलत नहीं बता रहा, तो बोझ हो जाए भी यार मैं मर जाए तो मेरे घर क्या ना स्टूडियो तक के लेना, वो चीज वह फील में नहीं आ पाओगी शायद, तो वे नूए होंगे मैं दूर दूर देख लेंदा भाई, उन रिक्वेस्ट करता जी मैं गरीब आदमी थोड़े पहले रुपये तोड़वा के चलता मैं कि मैं थोड़े ले, कई कुछ आदमी से थे भी कोई बात नहीं है गरीब बंदा लग रहा भाई इसको दे दो, तो दिल्ली जाता जो करो मेट्रो पे तड़के लिकड़ लेंदा, तो मेट्रो में उसने ले आता घनी घनी भीतर तक, मैं लगभग जगह घूम रहा हूँ, ग्वालियर तक ट्रेन में जा रहा हूँ वो हारमोनियम लेने खातर। हाँ, क्योंकि आपने भी रहा था उसकी वैल्यू मैंने भी, हाँ, और उसके मतलब कॉस्ट भी होया करती उस टाइम, वो 20,000 रुपया का हारमोनियम आ था, मन कोई मतलब नू सोच लिया कि वे नू सोच लिया दे कि को कबाड़ी है, कबाड़ी है, को गरीब आदमी है इसको दे दे। आइडिया क्या होता OLX चलाया करते हैं। हाँ, चलाया करता भाई, क्योंकि नई चीज नहीं मैं देखता रहा करता, जर्मन रीड हारमोनियम, पेरिस रीड हारमोनियम, तो कितने ना कितने मिल जाते भाई, और तो कोई जो सियाने होंगे प्रोफेशनल आदमी वे वो रेट गिर दे जितने की वो होंगी, कुछ आदमी क्या गिर देते अगर 200 साल पुराना हारमोनियम वो जरूर जर्मन पंदा, मतलब अंदाजा भी मारा करता कई पे, तो पर मेरे कान इतने तगड़े थे मैं सुनते बता दे था जर्मन है। सब तो महंगा हारमोनियम की वैरायटी है, मतलब एंटीक होगा, एंटीक समझ रहे हो, हाँ 100 साल पुराना एंटीक का, हाँ, और उसकी टोन मतलब खराब नहीं होती, मेरे तो भी बहुत गणे जर्मन हारमोनियम, क्योंकि उसका मटेरियल तगड़ा हुआ, तो आप उड़ते हैं दूर दूर, ये धातु से जिस धातु तो बना हुआ है वो अपने मतलब सौर को चेंज बहुत वारी करेगी वह। अच्छा। ये जो आजकल के हारमोनियम में सोचा ना 5,000 रुपया में आप सुरीले हो जाए तो ये नहीं हो सकते। अच्छा, यह बात भी है कि ये तो यह चीज आ गई ना, पहला की जो चीज हो रही थी मेरे तो 300 साल पुराने हारमोनियम है,
मतलब पहला जो चीज हो रही थी कारीगरी दिखा रहे थे लोग, अगर भाई क्या बना दू चीज को। आजकल यह चीज है कि इसमें के काट ले नाल की कर दे और अपना मतलब क्यों सस्ते का नहीं ज्यादा वो हो गए ना लोग। तो उनमें था आपने कहा था पीस अपने दौरे भी धर लिया। 40 हारमोनियम इकट्ठे कर दिए थे एक बार, क्या बात 40 है। हारमोनियम इकट्ठे कर दिए। तो फिर मैंने नू लगन ना गया माँ यार तू संगीत की कैद कर रहा है ये आप नुए तो इकट्ठे करा करते ना ताकि आगे बेच सको महंगे ना। दाम। जब तक नहीं थी यह बात, जब आप तक OLX पे हारमोनियम इतने इकट्ठे मतलब करा जब करते। तक इतनी ज्यादा नहीं थी बेचन बाचन की, उनका थी। प्रेम में इतना अच्छा हाँ। घर के भी रोला करना गए थे मेरे, तू पागल। तो मैं मेरी हकीकत में दिमाग चल गया था, सच्चाई पूछो तो आप। मैं क्लासिकल में इतना तगड़ा था, मैं ले अंदर गणे ना मिला थे ना 1000-1500 रुपए के मिला थे, मैं कितने ले लिया करता तेरे पर के भाई पे वो था। अगमखा वो भाई वो उन्हें रिपेयर भी कर लिया करता, मैं कारीगर भी तगड़ा था। ये सीख भी लिया फिर आपने रिपेयर हाँ वगैरह? रिपेयर भी कर लिया करता कुछ एक, और फिर वे ज्यादातर बढ़िया मिला करते। फिर मैंने फील सा होया, मैं कहा यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो साहब ढूंढ भर दिया था ना मैं को कर करेगा। फिर मतलब ये भी नहीं कि मेरा बेचना, मतलब मैं उसे आदमी ने दिया था जिसने जरूरत हो यार थी, जो उसकी इज्जत कराया करता। एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाया करता बढ़िया बढ़िया क्योंकि क्वालिटी वाली चीज थी। बढ़िया बढ़िया बहुत। तो आपने कितने दिन तक कराया? फिर मैंने स्टूडियो में भी अपग्रेड कराया उस रुपया था, या जो मैंने बताऊँ था स्टूडियो लगा तो मैंने यो काम भी साथ में था, तो वो रुपये मैंने इकट्ठे करा के थे बैंक में, फिर मैंने स्टूडियो कराया था। ये आपने हारमोनियम वाला कितने दिन तक करा याद मतलब कोई जो अंदाजा? कराया काफी साल लग गए, 40 हारमोनियम के एक दिन में के जुड़े हैं, कई साल लग गए। शादी आपकी किस एज में होगी थी? 2014 में हो गई थी। अच्छा ये भी 31 साल का हो गया, मैं देख लो कितने हो गए। तो माता जी ने दबाव डाला था आप पे? हाँ दबाव भी और जरूरत से भी हो रही थी भाई, खुद रोटी बनानी पड़ी थी, खुद सारा काम माता करना जी ने पड़ा। हेल्प चाहिए थी हाँ तो आपने यार उस टाइम नो भी लग गया था कदे ना हुआ, सच्ची बात तो यार। सही बताओ। उसके बाद जीवन में कुछ बदलाव आया आपके ना जिससे आपकी जिंदगी चल रही थी? बहुत बढ़िया। आपने फिर सबसे पहली गाड़ी आपकी कद ली? गाड़ी तो बेसी ली थी, गाड़ी तो बहुत पाछल ली गाड़ी का। सबसे पहले मोटरसाइकिल ली थी आपने? हाँ मेरा ब्याह हुआ जब मोटरसाइकिल ली थी। अच्छा। उसके बाद भाई जरूरत सी होगी थी तो मोटरसाइकिल ली। और गाड़ी सबसे पहले आपने ली सफारी सफारी ली थी क्योंकि जरूरत बन गई थी। ये भी है 0005 नंबर है, बहुत लकी गाड़ी है। गाड़ी का शौक आपने? ना मैंने चलाई भी नहीं आज तक, स्टीयरिंग पे भी हाथ नहीं लाया। वैसे शौक मैं आपने गाड़ी का? ड्राइविंग तो मैं संन्यास ले लिया था ना, क्यों? ट्रैक्टर चलाया तो करता मैं। तो मैं कहा यार ये भी नहीं कराएंगे, मैं नहीं चलाया करता कभी भी, आती भी नहीं मैंने तो, मेरा हाथ साफ भी नहीं है, पर मेरी तमन्ना भी नहीं, मैं कहा भाई ड्राइव नहीं कराएंगे। अब अमित सैनी पीछे मुड़ गया नहीं देखने वाला। हाँ बस वो याद से भी ना रही हुई मेरा बात, और मैं थोड़ा कम उन चीज़ों, क्योंकि उन चीज़ों में वो हो जाएगा तो मैं घना डिप्रेशन में आ जाएगा। कदर है आपकी लाइफ में डिप्रेशन? इमोशनली सदमा कह सको उस आदमी, इमोशनली ज्यादा होना आज भी है वो तो मेरी गिला चीज। उभर है आदमी कलाकार हो ना जो बड़ा इमोशनली हो, ज्यादातर कलाकार है ना हार्ट अटैक तो मरेंगे, दिल के मरीज हो ना कलाकार वो। और शब्द को नुए थोड़ी लिखा सके, मेरे सारे सब कुछ दिमाग तो थोड़ी लिखा जा सके, कुछ भीतर की भी टीस हो ना। सही कह रहे हैं। कुछ बाड़ा पे कमेंट, कुछ जात पे कमेंट, अरे कई के साले करें बात बात पे कमेंट। ओहो तो भीतर की भी हो ना। फिर मेरा दौरान पर मैंने भीतर की छिक्का काट दी। अच्छा वहाँ बराबरी नहीं होती तेरे यार के साले काट कर रहे हैं। लंबे वाला आपने पसंद है? हाँ मैंने पसंद है। मेहनत तो लाग गए देखो लंबे बाल मेंटेन करने में, है ना? छोटे बाल है तो के भाई एक कंघी मारी और काम खत्म, या कटिंग करा ली थोड़ी। लंबे वाले की केयर करनी पड़े, कदे इरिटेट से ना हो मैं यार कटवावांगे भी कदे ना होया? नहीं मैं बीच में सोचा था कटवा ले हूँ, पर मेरे जिसे भी घने भाई कर रहे हैं आपने देखे होते। तो मैंने कहा यार उनके दिल पे लगेगी वो बात, अच्छी बात नहीं। 2-3 साल लगाए। आपकी पहचान तो जुड़ गई आपकी हेयर स्टाइल, हाँ है ना? वो कई मतलब देखने का नजरिया हो ना, जिसने मैं पसंद नहीं आता वो नू भी क्या देखे लांबे लटूरा वाले नू है, ये वो है देखने का तरीका है वो है। जो प्यार करें वे भाई कुछ ज्यादा ही करें मेरे तो। और आगे गाना में जो आप ये कपड़े पहना करो ये आप खुद खरीद के लेकर आया करो शुरू कर। हमने कपड़े बहुत शौक है भाई। ये आप कपड़े आपने एक चीज नोट करी होगी कि क्या करे बहुत कम ड्रेस मेरी इंस्टा पे एक जैसी पाऊंगी आपने। नोट करी होगी मेरे सारे कपड़े अलग पाऊंगी। कितना करा करो आप शौक खरीदारी शॉपिंग की तरह? तेरी भाभी की जिम्मेवारी है वहाँ। ओहो अगर खुद तो करा करो तो कितना करके लाया करो? नहीं मैं नहीं कराया करता जरा भी नहीं। क्या बात कर रहे हो?
नहीं करा करता भगवान कसम सच। अच्छा किन कपड़े दे जूता की या कोई और सामान शॉपिंग आप नहीं वे देख लिया जो कर के है जो शोरूम में है वो मेरा शागिर्द मैनेजर हो मेरा चिल्ला। अच्छा हाँ तो वो जो भी बढ़िया चीज आती रहे ना तो वो भेज दे हमारे दो। अच्छा और आप सेलेक्ट कर लो। सिलेक्ट है पूरी गाड़ी भर लिया कहीं पे तो तगड़ा कलेक्शन हो रहा होगा कपड़ा का आपके हाँ, तो। तगड़ा। कई बार मैं राजी हो जाऊं मेरे दोस्तों ने देखा कि मेरे दोस्त यह चीज भी मैं या क्यों नहीं पहनता। अच्छा रिपीट पर कपड़े ना पहन ये भाई आप जैसे भैया का प्यार आशीर्वाद है और अपने हाँ मैं इससे लाइन की बात देख रहा था। देखो अमित भाई एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। देखो मैं आप तो थोड़ी देर पहले भी कहूँ था। देखो आप मेहनती आदमी तो और आप इज्जत भी करो आपकी बातें हमें दिख जाए लेकिन शायद है ना ईब आपने इस स्टेज पे इतना इनसिक्योर होने की जरूरत ना आया शायद। नहीं पेरा क्या हुआ है जो संस्कार हो ना जिस आदमी में मन बड़ा बुंडा लग गया अगर मैं किसी आदमी नीचा दिखाऊं। समझ रहे हो आप मेरी भावना कई तरीके का मतलब मेरी एक भावना रहा करा कि मेरी किसी बात को नाराज तो नहीं हो गया। मैं कई बार फोन भी कर लिया मैं यार मैं कुछ कह दूं लिकड़ जामू था तो मैं उसको बोल रहा फोन भी कर लिया करूँ मैं यार तने मेरी बात का कोई दुख तो नहीं हुआ भाई मैंने इस बात या बात इस तरीके से नहीं कही। कई बार लिकड़ जाए एक साथी थे मैं आना करे अरे उस तो मैंने कुदरती 60,000 रुपये उधारे दे रखे। अच्छा। और कोई मेरे पे 60,000 रुपये फोन पे मांगना गया माँ यार मैं वो कहना गया माँ यार भाई मेरे दौर कितना होते मैं गरीब मानस मजाक का मैं करना गया वो फील कर गया। समझ में आई आपका बात यार मैंने मुश्किल होगी मैंने उससे फिर भी कही मैं ऐसा जी मैं आप तो नहीं कहूँ था कदे आप इस बात ने ले जाओ वो यहाँ कड़ा रकम का भी ये आदमी का लग गया ना कि ये मरता तो नहीं कब है। तो ये थी अमित भाई की पॉडकास्ट का पार्ट 1 जो कि बहुत जबरदस्त था। बहुत जबरदस्त बातें की इन्होंने अपनी जो स्ट्रगल स्टोरी है वो बताई कि कितनी हार्श स्टोरी थी इनकी कितनी स्ट्रगल की इन्होंने। जैसे इनके फादर की डेथ होगी उसके बाद से कौन कौन से फेज से ये गुजरे और फिर जो जुनून था गाने का सारी चीजें बताई इन्होंने। क्योंकि एक बंदे को जब एक चीज हासिल करने की लगन होती है ना तो फिर उसको कोई चीज उस चीज से रोक नहीं सकती और वो मुकाम वो हासिल करके रहता है। तो इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द आएगा। उम्मीद आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे देख इजाजत मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।